हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रही थी कि श्रवण कुमार के माता पिता बहुत बूढ़े थे और अंधे भी थे, मतलब वह कुछ देख नहीं पाते थे। क्यों? बुढ़ापे की वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। वे पुण्य धामों की यात्रा करना चाहते थे, मतलब वह पुण्य धामों मतलब जहाँ पर उन्हें पुण्य मिलता हो, उन जगहों पर वह जाना चाहते थे, जैसे कि तीर्थ यात्रा पर वह क्या करते थे, वह जाना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे, मतलब विजिट करना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा अपने प्रिय पुत्र को बताई, तो वह क्या किए, वे अपनी इच्छा मतलब उन्हें एक ख्वाहिश थी कि वह जाएं, यात्रा पर जाएं, तो उन्होंने उनके पुत्र, उनका पितृ कौन है यहाँ पर, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार को उन्होंने बता दिया कि वह यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा की पूर्ति करने का निश्चय किया। तो श्रवण कुमार इतना अच्छा युवक था कि वह अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया, करने का निश्चय किया, मतलब डिसाइड किया। ठीक है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। तो दोनों भी बूढ़े थे, वो दोनों को कैसे ले जा पाता था, ले जाना मुश्किल था, क्योंकि चलकर जाना उनके बस की बात नहीं थी, वे बूढ़े हो गए थे और अंधे भी थे। तो उसने क्या किया कि उसने एक प्लान बनाया, और कैसा प्लान कि उसने एक कांवर बना लिया, या जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कांवर बनाकर उसमें क्या किया, अपने माता और अपनी पिता को उसमें बिठा लिया, और फिर क्या किया, वह अपने कंधे पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं कि फ़्लाइट में चला गया या रेलवे ट्रेन से चला गया, नहीं, उसने अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर वह खुद अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर चलते हुए निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा? ताकि उनके माँ बाप की इच्छा पूरी कर सके, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें यात्रा करवाने के लिए निकल पड़ा। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता का बड़ा आदर करता था, आदर मतलब इज्जत। ठीक है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की बड़ी इज्जत करता था, मतलब उन्हें कुछ भी ज़ोर से नहीं बोलता था, वह जो भी कहते थे वह खुशी खुशी मान जाता था। ठीक है, वह उन्हें तीर्थ स्थानों पर ले गया। कहाँ ले जाता है? तीर्थ स्थानों पर, जहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स मंदिर होते हैं, जहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए बहुत सारे देश के विभिन्न जगहों से लोग आते हैं यात्रा के लिए, देखने के लिए, वहाँ पर पूजने के लिए। तो उन स्थानों पर ले जाता है। उनको बड़ा आनंद मिला, मतलब वे बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बूढ़े होने के और अंधे होने पर भी उनके बेटे के कारण, उनके पुत्र के कारण वे लोग यात्रा कर पाए, इसलिए वे बहुत खुश हो गए। श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप की दिन रात सेवा की। श्रवण कुमार एक नेक युवक था, वह अच्छा युवक था, लड़का था, इंसान था कि उसने अपने माँ बाप की सेवा की, अपने माँ बाप की देखभाल की। ठीक है, उसने तीर्थ यात्रा के समय कई मुसीबतों का सामना किया। तीर्थ यात्रा के समय जब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं तो ऑफकोर्स उसको चलकर, दोनों को अपने कंधों पर उठाकर चलकर जाना पड़ा था। तो उसमें उसको कई मुसीबतों का सामना किया। ऐसा नहीं कि बस पास ही था, नहीं, बहुत दूर था। कांवर पर बिठाकर दोनों को उठाकर जाना आसान बात नहीं थी, है ना। तो बहुत सारी मुसीबतें आई, जिसे उसने क्या किया, सामना किया, खुशी खुशी सामना किया, हिम्मत नहीं हारी उसने। बिना डरे यात्रा जारी रखी। ठीक है, बिना डरे मतलब कुछ भी मुसीबत आ जाए तो वो डरा नहीं, वो वापस नहीं आया, पलटकर नहीं आया, बल्कि वह यात्रा जारी रखी ताकि अपने माता पिता की इच्छा को पूरा कर सके। इस प्रकार वह माता पिता की सेवा का आदर्श बन गया। माता पिता की सेवा कैसे करते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो, तो माता पिता की सेवा करने का इसने एक नमूना खड़ा कर दिया कि उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था।
है ना। जब वह तीर्थ स्थान के लिए अपने माता पिता को ले जा रहा था तो वो फिर भी डरे बिना, वापस आए बिना, हिम्मत हारे बिना उसने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और अपने माता पिता की इच्छा का पूर्ण किया, है ना बच्चों। तो आप लोग क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रही कि आप भी कांवर पर अपने माता पिता को बिठा कर ले जाओ, नहीं। छोटी छोटी, आप तो बिल्कुल छोटे हो, है ना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता की हर बात को माननी चाहिए। कोई भी माता पिता कभी भी किसी भी हालत में अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬಯಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯರ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ पालसबेको, ठीक है। तो अपने माता पिता की आपको इज्जत भी करनी चाहिए, उनका आदर भी करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए उनकी देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक दिन आपको श्रवण कुमार की तरह आप भी माता पिता की सेवा के लिए आदर्श बनकर दिखाना चाहिए, ठीक है।